अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज क्या कहूँ, मौसम इतना मज़ेदार है ना, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है और पूरा आसमान नीला है और बहुत ही मौसम खुशगवार है। बिल्कुल प्यास नहीं लग रही है, रमज़ान शरीफ का बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या किया जाए, हाँ, अदरवाइज़ प्याज व्याज लगने से बहुत सवाब मिलेंगे ना, तो सवाब तो वैसे मिलेंगे ही उतना ही, लेकिन इतना आसाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल रमज़ान शरीफ बहुत ही आसान तरीके से गुज़र रहे हैं। तो इसमें भी अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। और इसी तरह से इस साल मौसम जब सर्दी पीक पे था तब भी बर्फ़बारी नहीं हुई, तब भी बहुत हमने इंजॉय किया। इतना मतलब बर्फ़बारी होने के वक़्त पे बर्फ़बारी नहीं हुई तो अलग सा एक मज़ा लुत्फ़ अंदोज़ था उसमें। तो उसके बाद फिर अब अभी का जो वेदर है ये इतना प्लेजेंट है, लेकिन आगे फिर बर्फ़ बारिश के मौसम स्टार्ट होंगे तो फिर बारिश होंगे। रहमत है वो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। और अब ट्रीज़ पर जो है हल्के हल्के पत्ते उगने लगे हैं, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब जब हम बारामूला की तरफ जाएंगे तो वहाँ से ये नज़ारे दिखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह रहमान, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी किसी भी जगह जाए, बागों में तो अभी रमज़ान शरीफ के दौरान नहीं जा सकते हैं, तो लेकिन अगले महीना, उसके अगले महीना, अब तो मुसलसल मौसम अच्छे बने रहेंगे, गर्मी के मौसम भी आएंगे। तो मतलब बहुत अल्लाह को कितना, किस तरह से शुक्र या अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे कितना मेहरबान है ना। तो साथ ही साथ बच्चे लोगों के लिए मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियां हैं गांव में भी, वो भी मेरे ये देखते हैं वीडियोस, लाइक मेरे वीडियोस। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है, सब्सक्राइब क्या है, व्यूज़ क्या है, लेकिन जो भी हो मैं तो ऐसे ही चला रही हूँ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर भी मतलब 4K समथिंग पहुँच गए हैं, 5K के टचिंग है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी सब्सक्राइब किए हो या फिर मेरी वीडियोस देखते ही हो, भले ही सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी मैं ऐसा कुछ हरकत या ऐसा कुछ पेश नहीं करूँगी कि जो आप लोगों को अच्छा लगे और अल्लाह को नापसंदीदा हो, क्योंकि मैं अपने रब को राज़ी करना ज़्यादा ज़्यादा क्या 100% कोशिश में रहूँगी। बाकी दुनिया वाले और लोग जो है वो तो तमाशकीन होते हैं। और बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे और हम सबको नेक नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फ़रमाए। और बच्चे लोगों के लिए मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, और इस कहानी में एक डेप्थ भी है और इस कहानी का एक वजह भी है। तो वो समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझ गए तो आखिर में मैं बताऊंगी। तो एक घर होते हैं और उस घर में माँ बाप होते हैं और दो बच्चे होते हैं। और अब टोटल 4 लोग होते हैं, जैसे अमूमन घर में होते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो अब ये कहानी है तो इसीलिए बाप जो है वो मीट का लुदरा है, एक मीट का लुदरा है वो बाप। और माँ जो है वो एक मक्खन का टुकड़ा है, मक्खन से बनी हुई माँ है। तो अब कहानी है, और बेटा जो है वो अंडा है और बेटी जो है वो फम है, मतलब रुई है, रुई। तो इस तरह से वो लोग 4 अपने ज़िंदगी अच्छी तरह से गुज़र बसर कर रहे होते हैं। और बेटा भी बहुत प्यारा सा होता है, बेटी भी बहुत नेक होते हैं, फर्माबरदार होते हैं, माँ के साथ काम काज में हाथ बटाते हैं, सब मदद करते हैं। और माँ बाप भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत राज़ी खुशी अपने ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे होते हैं। तो एक दिन बेटा खेल रहे होते थे, तो फिर बेटा कहता है कि अपने माँ से कि मैं छत पे जाना चाहता हूँ, मैं आज थोड़ा छत पे जा कर के खेलने को मेरा दिल कर रहा है। तो माँ मना करते हैं, नहीं मत जाओ छत पे, छत पे अभी खुले हैं सब जगह से, तो गिरने का खतरा है, मत जाओ, इधर ही खेलो। तो अब छोटा बच्चा है तो फिर नहीं मान रहे थे, मुझे जाना है जाना है। तो माँ कहती है कि चलो ठीक है, थोड़ी देर ऊपर जाके थोड़ा सा जो भी खेलना है खेल
खेल के फिर आ जाओ। फिर उतने में वो बच्चा ऊपर छत के टुवर्ड्स जो सीढ़ी होते हैं वो चढ़ के जा रहे होते हैं, तो एक दो सीढ़ी चढ़ते ही वो गिर जाते हैं। तो वो गिर जाते हैं तो लड़का जो था वो अंडा है तो वो ठप करके टूट जाते हैं। तो अब टूट गया तो गया काम से, अब इस दुनिया से। फिर माँ बाप बहुत रोने लगे, बहन भी बहुत रोए, हाय मेरा भाई, हाय मेरा बेटा बोल बोल के। अब क्या करेंगे, है ना। अब हो गया खात्मा। अब उसके बाद 3 लोग बच गए थे, तो अब 3 लोग इसी तरह अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी अब कभी रोते भी लगते, कभी भाई की याद करते, कभी माँ बाप बेटे की याद करते, इस तरह से बैठे हुए होते हैं। तो एक दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रहे होते हैं, बहुत तूफ़ानी जैसे हवाएं चल रहे होते हैं, मौसम बहुत ख़राब हुआ होता है और बाहर इन्होंने कपड़े सुखाए होते हैं धो धा के। तो फिर माँ का सिर में दर्द होए, माँ सो के बैठी होती है। तो बेटी कहती है अपने माँ से कि मैं जाके कपड़े उठा के लाती हूँ, बहुत ज़ोरदार हवाएं चल रहे हैं बाहर, तो कपड़े सब उड़ के हवाएं ले जाएंगे। तो माँ कहती है ठीक है। तो बेटी जाती है कपड़ा उठाने के लिए, तो कपड़ा को हवा क्या उड़ा के ले जाएंगे। बेटी खुद फार्म का बना हुआ था, रुई का बनी हुई थी, तो वो हवा उड़ा के ले जाते हैं, हवा उड़ा के ले जाते हैं, हवा उड़ा के ले जाती है उस बेटी को। मतलब हवा का झोंका इतना तेज़ होता है कि बेटी हवा उड़ा के ले जाते हैं, ख़त्म खेल। अब माँ बाप परेशान होते हैं, बाहर निकलते हैं, ढूंढते हैं बेटी को। अब हवा उड़ा के ले के जाते हैं, तो अब बेटी जो है वो उड़ के ले गए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक देना चाहती हूँ। इकबाल साहब मुझे बहुत, मैं कहानी सुना रही हूँ बच्चों को, तो 1 मिनट रुकिए ना, बस थोड़ी सी बाकी रह गई है। अब बेटी हवा उड़ा के ले गए। अब माँ बाप बहुत रोने लगे। अब तो हमारा ना बेटा रहा ना बेटी रहा, ना बेटा रहा ना बेटी रहा, अब हम दोनों करेंगे तो क्या करेंगे। अब बहुत रोने लगे, बहुत ही। अब क्या कर सकते हैं, जो गया तो वो तो गया, है ना। तो उतने में अब एक दिन फिर ऐसा एक दिन आया कि अब माँ का घुटने बहुत दर्द कर रहे थे। फिर माँ शौहर से बोल रहे थे कि मेरे घुटनों में इतने दर्द हो रहे कि मैं क्या कहूँ, अब तो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर शौहर कहते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो धूप भी तेज़ है, तो अपने घुटनों को थोड़ा सेक लो, थोड़ा कुछ मालिश वालिश कर लो। तो बीवी कहती है ठीक है। तो फिर वो धूप में बैठ के अपने आप को घुटनों को थोड़ा मालिश कर रहे थे। उतने में धूप इतनी तेज़ होती है कि माँ पिघल जाती है, माँ पिघल के बस ख़त्म खेल। शौहर आके देखते हैं वहाँ बीवी का नाम व निशान नहीं है, वो बस पिघल के ख़त्म हो चुके होते हैं। अब शौहर इतने रोते हैं। अब आसमान की तरफ देखते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह से, मेरा बेटा भी चला गया, मेरी बेटी भी चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूँ, मैं अकेला रह के क्या करूँ। खूब रोता है, अब रो के अब क्या कर सकते हैं। अब अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजर बसर कर रहे होते हैं। अब रोज़ बीवी माँ होते हैं या फिर वो होते हैं, जब भाई बहन होते थे तो बाप का कपड़ा भी फटा फुटा होता था तो सिलाई विलाई कर देते थे। अब कोई नहीं है तो अब कौन करेंगे। अब बाप ने सोचा एक दिन ऊपर जाके हाथ का मशीन लेके अपना कपड़ा सिलाने बैठ जाऊंगा। तो फिर बैठ करके कपड़ा सिलाने बैठ गए। तो उतने में आसमान में एक बड़ा सा चील उड़ रहा था, उसके नज़र पड़ गई उस बाप पे, क्योंकि बाप मीट का लुतरा बना हुआ था, बाप मीट का लुतरे से बना हुआ था, तो इसीलिए वो चील आके उस बाप को उठा के ले गया। तो देखिए ख़त्म हो गया पूरी फैमिली, है ना। तो ये एक कहानी थी, लेकिन इंसान हो या कुछ भी हो, ये तो एक कहानी थी। बाप मीट का लुतरा है, माँ एक बटर है, घी का टुकड़ा था, बटर का टुकड़ा था, बेटी रुई थी या बेटा अंडा था, इस तरह से। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में भी हमारी जो लाइफ है बहुत ही डेलिकेट है। हमारी कोई डेथ कीप्स नो कैलेंडर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। एंड हम इंसान होते हुए भी हम बहुत ही कमज़ोर है। हमारे अंदर अल्लाह ने ये सांसें दिए हैं, हमारे अंदर ये हरकत करने का, ये हमारे अंदर ताकत जो भी है अल्लाह ने दी है। लेकिन जिस दिन अल्लाह चाहेंगे मौत आ गए तो मौत के आगे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो मौत का तो आना बरहक है। तो इसीलिए इतना ज़िंदगी जो है ये इतना टेम्प्रेरी है, इसको ख़त्म होने में टाइम भी नहीं लगते हैं। तो इसीलिए बच्चा लोग भी सब लोग मिलजुल के रहो, भाई बहन आपस में, माँ बाप अपने बीवी शौहर मियाँ बीवी आपस में मिलजुल के राज़ी खुशी रहिए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे
ख़त्म करती हूँ। और मेरी कहानी के बीच में इकबाल साहब आ गए थे, तो इकबाल साहब ने थोड़ी बहुत मुझे डिस्टर्ब भी किया, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अब कहानी समझ आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे फिर आप लोगों को इसी तरह की छोटी छोटी कहानी सुनाने की कोशिश करूँगी। जो जापान की छोटी छोटी कहानी होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं इंशाअल्लाह रहमान। तो इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।